यही वो खबर है जो बाकी मीडिया कर्मी आपको नहीं दिखा रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर मदरसा खोलने की कोशिश किसने की? मदरसा बना कब था ये जिस पर बुलडोजर चला? मदरसा है ना तो बताऊं काहे की मैं। सरकार तो मदरसा कह के तोड़ी है ना, पंचायत घर ने तोड़ दिया, बात खत्म हो गई। उस पर हमारी कब की नज़र टिकी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि ठीक मस्जिद सामने है और मस्जिद के ठीक सामने एक जो है झंडा लगा हुआ है और उस झंडे की आप तस्वीर देखिए। यूपी के भीतर अतीक और मुख्तार की जमीन कब्जा करने की जो कहानियां आपने टेलीविजन पे सुनी, उसको हम आपको ग्राउंड लेवल से दिखाना चाहते हैं। जरा पूरा स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करिए। अगर वो स्कूल था तो ये मदरसा क्यों था? अगर ये मदरसा बन रहा था तो ये ईदगाह क्यों था? अगर वो ईदगाह और ये मदरसा था तो बीच की जमीन खाली क्यों थी? पूरे गाँव में मदरसा नहीं है। कोई मदरसा नहीं है। इस पूरे गाँव में मदरसा नहीं, कोई मदरसा नहीं। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री होते, ये सरकारी संपत्ति मदरसे का रूप ले चुकी होती। मंदिर वहाँ पे किसी ने बनाया, आपने देखा, मतलब जिसने भी देखा कि आगे मंदिर बन गया है तो डासना ग्रामीण में एक जगह है ईदगाह के ठीक बगल वाली, वहाँ पे मदरसा बना देते हैं। जो मदरसे में जो मौलवी पढ़ाते थे उनको पैसा कौन देता था? मदरसे में मौलवी जब इसमें 6-7 महीने सारा ही चला। लोग अपनी जमीन क्यों नहीं डोनेट कर रहे थे? सरकारी संपत्ति पे क्यों लोगों की नजर थी? यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बीते 9.5 सालों से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और भू माफियाओं की जद में जो भी जमीनें हैं उन्हें मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद के डासना में एक बड़ी कार्रवाई हुई। 12,000 वर्ग की एक जमीन पे मदरसा संचालित होता था। उसका निर्माण किसने करवाया? वो संपत्ति किसकी थी? आखिर वो जिम्मेदारी कौन ले रहा था? ये वो सवाल हैं जिसकी पड़ताल की जानी चाहिए। डासना के भीतर एक मदरसा तोड़ा जाता है लेकिन मुस्लिम उसका विरोध क्यों नहीं करते? इस सवाल को भी हम अपनी पड़ताल में समझेंगे। यहाँ के मुसलमानों से जो ऑफ एयर हमारी बात होती है वो कहते हैं कि वो तो एक ग्राम पंचायत की तरह था, वहाँ पे लोग अपने घर की शादियाँ करते, कार्यक्रम करते और कार्यक्रम करने के साथ साथ गांव के समझौते होते। 22,000 आबादी वाला ये क्षेत्र, बहुल आबादी में यहाँ पे मुस्लिम हैं, हिंदुओं की आबादी कम है, लेकिन कहानी बेहद दिलचस्प है। ये मस्जिद है, यहाँ से ही कहानी शुरू करते हैं और आगे आपको लेकर चलते हैं उस मदरसे तक जिस मदरसे को तोड़ने के लिए कुल 6 बुलडोजर आए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खुद गाजियाबाद के डीएम और बड़े अधिकारी आए। आखिर ये तोड़ा क्यों गया? अगर ये निजी संपत्ति थी तो इसे मदरसे का नाम क्यों दिया गया? अगर मदरसा ही था तो यहाँ के मुसलमान उसे मदरसा मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? तो बड़ी बात यह है कि वो मदरसा था, पंचायत भवन था, क्या था वो पंचायत घर था। हाँ, ग्राम सभा की जमीन थी, पंचायत घर था। वो ग्राम सभा की जमीन यानी सरकारी संपत्ति थी, जीएस की जमीन थी और वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत बनाया गया था। तो ये निजी पंचायत बनाया गया था कि सरकार ने बनवाया था? ये जो है सरकार ने नहीं बनवाया था, ये वैसे बना हुआ था। और जब इसमें जो है मतलब कूड़ा कचरा ना हो, इसमें जो मतलब जो गंदगी ना हो, इस वजह से जो बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन जब वहाँ से नोटिस आया तो फिर ये बंद कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें कोई बच्चा नहीं पड़ा। बाकी ये है शादी ब्याह कोई वैसा प्रोग्राम उसमें हो जाता, लेकिन निजी मदरसा नहीं था। ये निजी मदरसा नहीं था, इस वजह से गांव वाले को कोई आपत्ति ना। ग्राम सभा की जमीन थी, सरकार ने ले ली, गांव वाले को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राम सभा जो सरकारी जमीन थी उस पर किसी ने कब्जा करके निर्माण करवाया था? कब्जा कोई किसी का नहीं था। नहीं, तो ये टूटा क्यों फिर? अगर सरकार की जमीन थी और मदरसा वहाँ पे था नहीं तो फिर टूटा क्यों? टूटा वो तो ये है भाई, सरकार की मर्जी है इसमें। भाई मदरसा नहीं था, बाकी ग्राम सभा की जमीन थी। ग्राम सभा की जमीन। हाँ, भाई इसमें जो कोई पंचायत वगैरह कोई वैसी चीज होती थी, गांव का कोई भी हल्का फुल्का वैसा हो जाया करता, बाकी मदरसा नहीं था ये। तो ये मुस्लिम बहुल होने के कारण वहाँ के जो बच्चे हैं वो मदरसे के रूप में वो स्थापित होने लगा धीरे धीरे। इसकी शिकायत सरकार के पास की गई कि सरकार की एक जमीन है जिसको कब्जा किया जा रहा है, मदरसे के तौर पे उसे डेवलप किया जा रहा है और सरकार ने उसी को देखते हुए उस पर एक्शन ले लिया। पहले रोक लगाया 5 साल पहले और उसके बाद उस पर बुलडोजर चला दिया। हाँ, बंद हो गया। हाँ, वो बंद दिया, उसमें कूड़ा कचरा। इस गांव में दूसरा नहीं है, वहाँ ही क्यों पढ़ने जाते थे बच्चे? कोई मदरसा नहीं है पूरे गांव में, मदरसा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है इस पूरे गांव में मदरसा नहीं। कोई मदरसा नहीं, कोई मदरसा ही नहीं इस पूरे गांव, मदरसा ही नहीं है पूरे गांव में। तो 22,000 मुसलमान आबादी में कोई भी मदरसा नहीं जहाँ 15,000 मुसलमान रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई मदरसा नहीं। ये गंभीर बात है ना, ऐसा संभव नहीं है ना। मतलब इस बात को आसानी से कैसे स्वीकार है? आसानी के कहा तुम कर सर्वे कर सकते हो, यहाँ कोई मदरसा नहीं था। ये था बच्चे जो पढ़ लेते थे, इस वजह से वो भी होगा तो वो भी बंद होगा थोड़ा बहुत जो भी था। जो फारूक का जो नाम आ रहा है, फारूक तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये भी हमको पता चला।
तो ये फारूक ने निर्माण कराया था इस संपत्ति नहीं, उन्हें तो हम नहीं जानते, उन्हें तो नहीं जानते हम। बाकी जितना हमें मालूम है इतना हमने आपको बता दिया, बाकी इससे आगे की हमें कोई वो ना है जानकारी। आप क्या जानते हैं? आपको पता है? आपको ताऊ कुछ पता है? तो ये निर्माण कब हुआ था, ये आइडिया है आपको? ये सपा सरकार में हुआ था? भाई नहीं पता हमने सपा सरकार में हुआ था? ठीक है, कब हुआ था आपको कुछ याद है? नहीं भाई नहीं। नहीं है। ये मदरसे का निर्माण कब हुआ था, कोई बताएगा इस बारे में? क्यों मदरसे का निर्माण कब हुआ था, कुछ आइडिया है आपको? ना भाई मैंने पता। तो मदरसे का निर्माण कब हुआ था? और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। ताऊ ये बताइए कि ये मदरसा बना कब था? मदरसा बना कब था ये जिस पर बुलडोजर चला? मदरसा है ना तो बताऊँ काय की मैं? सरकार तो मदरसा कह के तोड़ी है ना। पंचायत घर वालों ने तोड़ दिया, बात खत्म हुई। पंचायत घर में मदरसा कैसे शुरू हो गया? एक बात बताओ, अपनी बैठक पर ना पढ़ा देते हैं बालकन आदमी, इनको हमारी बैठक पर पढ़ा लिख लो। उसे मदरसे का नाम कैसे दिया गया? तो मदरसा करके तोड़ा गया हो। कितने बच्चे पढ़ते थे? अरे थोड़े से बच्चे जावे, जो मस्जिद में जावे बच्चे वो पढ़ने लगे जाके। आपके पूरे क्षेत्र में मदरसा नहीं है कोई? नहीं, 15,000 आबादी है मुसलमानों की यहाँ पे। पहले 5-6 हजार आबादी किसी ने बता दी। 5-6 हजार आबादी वाले क्षेत्र में मदरसा कोई नहीं बना। मस्जिद में पढ़ते हैं बच्चे। मस्जिद में पढ़ते हैं। तो सरकारी जो संपत्ति है, तो सरकारी संपत्ति में तो कोई गैर सरकारी काम नहीं हो सकता। तो वहाँ कितने साल से मदरसा चल रहा था? ये कम से कम 10-12 साल पहले बना हुआ था ये। अखिलेश यादव की सरकार में ये बना? हाँ, बस बनवाया किसने? पंचायत ने बनवाया। मतलब गांव के लोगों ने सहमति जुटा के अपने फंड से उसका निर्माण कराया? हाँ, प्रधान नहीं, प्रधान ने, जो पुराने प्रधान थे फारूक राम प्रसाद ने एक संपत्ति पे निर्माण कराया। और उसके बाद राम प्रसाद कहाँ गए? राम प्रसाद मिसरगढ़ी का वो है कहाँ भी? अपने घर है। घर है। हाँ। तो उस संपत्ति उनकी थी या सरकार की थी? सरकारी है वो। तो बिना सरकार की इजाजत के गांव में एक संपत्ति पे निर्माण हो गया। निर्माण हो गया, ठीक बात है। सरकारी संपत्ति पे निर्माण हो गया, जीएस की जमीन थी, सरकारी जमीन थी। अब उसके बाद जो है राम प्रसाद उस जमीन की देखरेख नहीं कर रहे थे। राम प्रसाद जब चढ़ाट का भी ज्यादा प्रधान था, दल बदल होते रहते हैं ना, तो प्रधान क्या करेगा फिर पुराना संपत्ति जो है गांव वालों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर सतीश ने ले ली। सतीश एक बात है इसमें, देखिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सरकार कह रही है कि मदरसा खोला गया था। अब जांच में ये भी बातें निकल के आ रही है कि इसमें फंड का इस्तेमाल भी इधर उधर का होता था। जांच में ये भी बात आ रही है कि जो डासना के मुसलमान हैं वो सरकारी संपत्ति को कब्जा करना चाहते थे। और एक सवाल इससे ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो जमीन पर ही नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि करोड़ों की जमीन थी? कोई नहीं है। कोई नहीं। नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और इस पड़ताल में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मदरसे का जब निर्माण हुआ था तो उसका जो बोर्ड है उस पे उन लोगों का किन लोगों का नाम लिखा हुआ है। और ये पूरी आबादी आप देखेंगे तो ये पूरा जो मोहल्ला है उसमें लगभग जो है मुस्लिम परिवार हैं। हमें ये बताया गया। शिवम, अगर आप हमें दिखाएं, अगर आप हमको दिखाएं तो ये मोहल्ला है और ये डासना का ग्रामीण क्षेत्र आता है और इसी क्षेत्र में मसूरी आता है। पहले ये बड़ा इलाका हुआ करता था और अब जो है ये अलग अलग ग्राम पंचायतों में बंट गया है और ये जो है मसूरी थाना क्षेत्र का डासना ग्रामीण इलाका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमको सूचना मिली कि ये यहाँ पे एक हिंदू परिवार रहते हैं, ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है। और उसके आगे अगर आप देखें तो डासना में जहाँ मुसलमानों के पास खूब संपत्ति है, यहाँ के मुसलमान गरीब नहीं हैं, वो एक झंडा दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। जो झंडा लगा हुआ है उसकी तस्वीर आप देखिए, उस पर हमारी कब की नज़र टिकी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि ठीक मस्जिद सामने है और मस्जिद के ठीक सामने एक जो है झंडा लगा हुआ है और उस झंडे की आप तस्वीर देखिए। ये वो सवाल हैं जो शायद आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर वो तस्वीर ऐसी क्यों है। झंडा फटा हुआ, अभी बारिश हो रही है, इस वजह से गीला होने के कारण वो पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये एक हिंदू परिवार है और बाकी जो सारे घर हैं वो सब मुस्लिमों का घर है और बाकायदे यहाँ पे उसी तरीके का इंतज़ाम भी है। और यहीं पे उस सरकारी ज़मीन को कब्जा करने की कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही थी। इस मस्जिद से लगभग 400 से 500 मीटर आगे आप जाएंगे तो वो आपको सरकारी ज़मीन जो है वो मिल जाएगी। और अचानक उस पर बुलडोज़र जब चला तो पूरे देश में हाहाकार मच गया कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस पर बुलडोज़र क्यों चलाया। हम इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ज़मीन कोई कब्जा करना चाहता था तो वो कौन है, उस सरकारी संपत्ति पे किसकी नज़र थी, वो भूमाफिया कौन है जिन्होंने उस सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया या करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बुलडोज़र चला खबर ये नहीं, मदरसा वहाँ पे खुला ये भी खबर नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस भवन का निर्माण हुआ वो ज़मीन सरकारी थी,
तो निजी तौर पे उसका निर्माण क्यों किया गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में वह व्यक्ति कौन था जो 12,000 वर्ग गज की जमीन पे नजर गड़ाए हुए बैठा था? अगर वो निर्माण गांव के लोगों के लिए किया गया तो फिर वहां पे मदरसे का कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? ये वो जांच का एंगल है जिसके तहत ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो ये जो बुलडोजर कार्रवाई कल की गई है वो आप देखें कि क्यों की गई। उसके पीछे अगर आप समझना चाहेंगे, वजह समझना चाहेंगे, तो उसके पीछे की जो संपत्ति है वो आप देखें कि पूरा इलाका ये जो है, ये ज़मीन है वो ईदगाह की ज़मीन है और यहाँ पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें गाँव में क्या बताया गया कि जो गाँव के लोग हैं उनके घर में जो शादियाँ होती हैं या कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए कोई गाँव में ज़मीन नहीं थी, गाँव में कोई मदरसा नहीं है, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी जिस पे बुलडोजर चला है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा आपको दिखाएं, वो मीनारें आपको स्पष्ट दिख रही हैं कि किस तरीके से ये जो संपत्ति है वो पहले ही सरकार की संपत्ति पे ये बनाया गया है, बाकायदे ये निर्माण किया गया है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और यहाँ पर एक जो पंचायत भवन बनाया गया था, बेशक गाँव के लोगों ने बनवाया था, अपने पैसे से बनवाया था, तो वहाँ पर मदरसा खोलने की कोशिश किसने की थी? ये ज़मीन इतनी कीमती है, इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि ये रास्ता देखिए मुरादाबाद जाता है, बाकायदे यहाँ पर हाईवे है और ये वही रास्ता है जो आपको सीधे मेरठ लेकर चला जाएगा, मुरादाबाद लेकर चला जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ज़मीन की जो कीमत है वो कितनी है। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि भूमाफियाओं पर एक्शन लेना चाहिए और वो 24 घंटे वक्त देने के बाद भी कहते आए हैं लगातार। और जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई आमतौर पे कुछ हिस्सा तोड़ा जाता है, लेकिन आज आमतौर पे जो हिस्सा तोड़ा गया वो पूरा तोड़ा गया है और यहाँ तक बाकायदे सड़क भी है। लेकिन गूगल मैप पर अगर आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, आप सैटेलाइट इमेजेस देखने की कोशिश करेंगे तो इस निर्माण का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई नहीं देगा और कोई भी इसका लोकेशन आपको दिखाई नहीं देगा। इस ज़मीन की कोई जानकारी आपको गूगल पे दिखाई नहीं देगी। ये सार्वजनिक चौपाल इसका नाम दिया गया था। ये जो बोर्ड है आप वो देखिए कि कुशलिया रोड ईदगाह के पास, यानी कि जो ईदगाह हमने आपको कैमरे पर दिखाया, ग्राम कल्लूगढ़ी डासना देहात का ये इलाका है जहाँ पे 22,000 आबादी, जिनमें से ज़्यादातर जो आबादी है वो मुसलमानों की है और ये लिखा गया है ज़िला गाज़ियाबाद और इसको जो नाम दिया गया है सार्वजनिक चौपाल का नाम दिया गया है। यही वो खबर है जो बाकी मीडिया कर्मी आपको नहीं दिखा रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर मदरसा खोलने की कोशिश किसने की? इस महंगी ज़मीन को कब्जा करने वाला वो भूमाफिया कौन है जो अभी जांच से दूर पाया जा रहा है? इतनी महंगी ज़मीन को हथियाने की कोशिश करने वाला कोई छोटा प्यादा नहीं होगा। आप ये पूरी प्रॉपर्टी देखें, आप बाईं तरफ ईदगाह देख रहे हैं, उसके ठीक बगल में ये वाली जगह कब्जा कर ली गई और कब्जा करने के बाद धर्म की आड़ पे इसको जो है मदरसा का रूप दिया जाने लगा और बाकायदे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती थी। गाँव के लोगों का मानना है कैमरे पर कि गांव में कोई मदरसा नहीं है और यही कारण है कि जो गाजियाबाद के जो डीएम हैं उनकी निगरानी में ही यहाँ पे कल 6 से 7 बुलडोजर आए थे और ये पूरी संपत्ति ध्वस्त करके चले गए। इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? यही वो खबर है जो कैमरे के पीछे से आपको समझना थोड़ा आपके लिए आसान नहीं होगा। विरोध न करने के पीछे जो ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुराने जो प्रधान हैं, उन लोगों की क्या नज़र इस संपत्ति पे थी? ये करोड़ों की ज़मीन है। आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्सप्रेसवे के ठीक पास की ज़मीन है। ये गांव पूरा डेवलप है, बेशक इसे डासना ग्रामीण कहा जाता होगा, लेकिन ये पूरा इलाका डेवलप है और बाकायदे जो इसका रंग रूप है, जो रंग रोगन है, वो भी उसी तरीके से करने की कोशिश की गई थी कि ये मदरसे के रूप में इसे ढाला जा रहा था। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में नहीं होती, मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री होते, ये सरकारी संपत्ति मदरसे का रूप ले चुकी होती, ये मदरसा बन चुका होता। सरकारी संपत्ति पे बाकायदे योगी आदित्यनाथ की सरकार में 3-4 सालों तक भी मदरसे का काम होता रहा। लेकिन योगी ने एक बार नोटिस भिजवाया, उनके अधिकारियों ने नोटिस भिजवाया, तब से यहाँ पे मदरसा का जो पढ़ाई लिखाई था वो बंद कर दिया गया। लेकिन अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या यहां नोटिस आ पाता? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो क्या यह मदरसा गिर पाता? ये वो सवाल है जिसकी हम पड़ताल डासना के भीतर अभी करने वाले हैं। तो ये मदरसे का जो निर्माण है वो कब हुआ था? 14 और 15 में इसका जो है निर्माण हुआ था अखिलेश मदरसा। यादव की सरकार में। बिल्कुल। तो ये जो निजी संपत्ति थी तो उस पर गाँव के लोगों ने अपने फंड से इसका निर्माण कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में इसने मदरसे का रूप कैसे धारण कर लिया?
नहीं मदरसा ही होता है, वो तो न्यू जो निर्माण होता है उसी नाम का होता है ना कि भाई मदरसा है, एक जैसे स्कूल होता है। उर्दू शब्द है ये मदरसे का, जो मदरसा नाम है वो उर्दू शब्द है। जैसे स्कूल है, पहले कहते थे कि मदरसे में चले जाओ भी पढ़ने के लिए, तो ये उर्दू का शब्द है। सरकारी ज़मीन थी, हाँ सर। मदरसे की मान्यता नहीं मिली थी, तो मदरसे की नींव किसने डाल दी? ये हिम्मत किसने दिखाई थी? ये अगर सरकारी ज़मीन है और मदरसे को मान्यता नहीं मिली तो मदरसे की नींव किसने डाली? नहीं तो देखो, जो संचालक थे जिन्होंने जो इनका नाम आया, हमें तो अभी जब बाद में हमें तो खुद ही शॉक्ड हो रहे हैं कि ये जो फारूक है कोई, इसका नाम आया। हम ये सोच रहे हैं कि भी गांव के जो 2-4 लोग होंगे उन लोगों ने ये जो है इसका निर्माण अधीन कर दिया, उसके बाद अपने चला रहे हैं। ठीक है भाई, फारूक तो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं मुझे तो पता ही नहीं है वो है कहाँ का। ठीक है, ये आसपास की ज़मीनें किसकी हैं? ये ज़मीन है गांव वालों की है, सबकी। ये भी हाँ, ये मुझे पता चला है कि ये जो प्रधान है यहाँ के, ये उनकी ज़मीनें हैं। प्रधान थे वो। सानू प्रधान नाम है, हाँ, हाँ? प्रधान है वो जी। उनकी ज़मीनें हैं। तो यहाँ फारूक, दिल्ली का आदमी फारूक यहाँ कैसे आ गया? वो तो अब आने को कोई रोक टोक थोड़ी ना है। आप स्कूल बना लो कहीं जाकर अपना। एक बात बताइए भाई, ईदगाह ये है आपके गांव का, वो ट्यूबवेल है, ये सरकारी, हाँ। सरकारी संपत्ति है। ये इस विद्यालय आपके गांव का ये है। असल में बाद में निर्माण हुई है ना, ये सब कुछ डासना ग्रामीण के इलाके का है, ठीक है, हाँ। आपके क्षेत्र का है, मुस्लिम बहुल इलाका है। तो बाहरी इंसान आके ये कहता है यहाँ के मुसलमान को कि एक नींव डालते हैं अखिलेश यादव की सरकार में करोड़ों की संपत्ति वाली ज़मीन पे कि मदरसा बनाइए। अब तुम दूसरी जगह दूसरे वे में मत ना लेकर जाओ इस बात को, क्योंकि वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप निकलवाना चाह रहे हो। आपको जो निकलना है वो निकालिए। हम अपना सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल भी तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत उसे घूम फिरा के भी फारूक को जानते हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं तो शौक हो रहा हूँ कि उसका नाम अब मैंने सुना है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गाँव का, मेरे खेरा खेत पीछे है, मेरे भी खेत हैं यहाँ पे। तो ये मदरसा जो संचालित होता था, तो जो मौलवी आते थे उनको पैसा कौन देता था? मौलवियों की तो तनख्वाह होती है भी, चलो ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं वो अपना इकट्ठा करके दे देते हैं। कुछ चंदा भी मिलता है, ऐसा नहीं है, मदद के तौर पर जैसे मिलता है। डासना में क्या छिपाया जा रहा है? कुछ तो ऐसा है जो बताया ही नहीं जा रहा है। बस बुलडोज़र चल गया, मीडिया कर्मी कह रहे हैं बुलडोज़र चल गया, सच किसी को पता ही नहीं। सरकारी ज़मीन पे मदरसे का रूप कौन दे रहा था? अखिलेश यादव की सरकार चली गई, अगर नहीं जाती, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो यहाँ मदरसा बन चुका होता, इससे मदरसे की मान्यता मिल चुकी होती और मदरसे पे बाकायदे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते। ये एक तरीके का अवैध मदरसा इसे डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसको जो है जिसके जीवित रहने का प्रमाण पत्र नहीं था किसी के पास। यही बात है। देखो, ऐसा रहा सत्ता का सवाल, आप सत्ता के बारे में कह रहे हो, ऐसा नहीं है कि अखिलेश की सरकार या बीजेपी सरकार अब आई है, या बीजेपी पहले सरकार नहीं थी, या सत्ता समाजवादी पार्टी में नहीं है और उसमें नहीं चल रहे हों। ये तो ये है कि जो संचालक थे उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, उसके बाद जो है अपना मान्यता लेते गवर्नमेंट से। क्या दिक्कत है? सरकारी संपत्ति पे मदरसा शुरू ही कैसे हुआ? पहला सवाल तो ये है ना, पहले मान्यता लाते, फिर निर्माण करते, फिर नींव भरते, फिर आप बनाते मदरसा वहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामिल है, मैं एडवोकेट हूँ, गाजियाबाद कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ये रात दिन के हिल्ले मेरे सामने आते हैं। मैं इन चीज़ों से, कोई ये मेरे चीज़ लिए बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के मैं मुकदमे रात दिन लड़ता ही हूँ। मेरा सिर्फ ये सवाल है, जिन लोगों ने ये बनाया है, अज्ञानता के तौर पर उन्होंने काम कर दिया। स्थानीय लोगों को ऑब्जेक्शन करना था लेकिन नहीं कर पाए। किसी कौन आदमी था, मैं वो जानना चाहता। आप तो वकील हो ना कामिल भाई, आप ये बताओ वो आदमी कौन था जिसकी सरकारी ज़मीन पे नज़र थी, वो धर्म की आड़ में सरकारी ज़मीन पे कब्जा चाहता था? सरकारी ज़मीन भू माफिया कौन है वो असल में? अगर एक शब्द है तो अब सुनो तो सही, माफिया ये प्लॉट नहीं है। भूमाफिया तो प्लॉट वालों कहते हुए, अरे मंदिर बन रहे हैं दुनिया भर के, सरकार सड़कों पर मंदिर बनने हैं, वो क्या बैनामे में बनने हैं? मैं तुम्हें 50 मंदिर दिखा दूंगा। ऑब्जेक्शन करा आज तक किसी ने? आप ही कर दीजिए। हवा यार, हम क्यों कर देंगे? हमारा ये काम आपका है। आप तीसरे स्तंभ हो, आप आवाज़ उठाओ, चौथे स्तंभ हो, आप आवाज़ उठाओ, इन चीज़ों को दिखाओ। लेकिन ये माहौल एक मुसलमान के खिलाफ माहौल है भाई, बन रहा है। जो बना हुआ उसे तो ना तो आप रोक सकते ना हम रोक सकते, ये सब माहौल है। वरना मंदिर, मैं बता रहा हूँ, मंदिर ऐसे मंदिर दिखा दूंगा जो सड़कों पे हैं। क्या सड़क बैनामे की होती है? नहीं होती। तो मतलब मंदिर वहाँ पे किसी ने बनाया, आपने देखा? मतलब जिसने भी देखा कि आगे मंदिर बन गया है, तो डासना ग्रामीण में एक जगह है ईदगाह के ठीक बगल वाली, वहाँ पे मदरसा बना देते हैं,
ये आस्था के तौर ये पर तो बना कोई देते तर्क नहीं होगा ना। नहीं नहीं, तर्क है। आस्था के तर्क तौर है। पे भी अगर कोई बना रहा है तो वो तो भूमाफिया ही कहा जाएगा। नहीं, भूमाफिया उसको कहते हैं जो किसी चीज को बेच दे, कब्जा करना, अर्निंग हो जाए। कब्जा करना, कब्जा करना भी उसको है जो मकान या बिल्डिंग बना ले। ये तो शिक्षा के नाम पे तो है। तो शिक्षा के नाम पे गांव में इतनी जमीनें हैं, कोई अपना व्यक्तिगत जमीन डोनेट कर देता है। अब ये तो सोच की बात है, हालांकि करना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ये भी यहाँ प्रधान की ज़मीन तो ये दे देते 1 बीघे ज़मीन, ये वाली जमीन दे देते। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। अब ये कोई ऐसा तो खेल नहीं है कि जबान से कह दिया बस हो गया। ये भैया कार्रवाई हुई है पूरी तरीके से, पेपर तैयार करे गए हैं और नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में जो है उन पर जो है जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन क्यों फाइट नहीं करा नोटिस को? लड़ते, भले ही इसको वो करते। ये मसला ये था कि ज़मीन तो सरकारी थी, निर्माण ग्राम पंचायत के तौर पे किया गया। जो बोर्ड हमने आपको दिखाया कि सार्वजनिक चौपाल की एक जगह थी जिसे उस तरीके का रूप दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ाई होने लगी। चूँकि इस इलाके में मुस्लिम बहुल आबादी है, उसकी वजह से इसे मदरसे का रूप दिया जाने लगा। सरकार योगी की आ गई, तब योगी सरकार में ये बातें नज़र में आई। उसके बाद यहाँ पे नोटिस आया और कुछ सालों बाद जब खोड़ा में बुलडोज़र चला सूर्या हत्याकांड के बाद, उसी दिन वहाँ से बुलडोज़र चलते हुए यहाँ आया और ये सारी संपत्ति को ध्वस्त करके प्रशासन के लोग चले गए। ये बना अखिलेश यादव की सरकार में था ना? ये तो पहले ही बना पड़ा। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार में बना था। तो आपका नाम क्या है? शाहिद नाम है मेरा। शायद ये बताइए, तो यहाँ मदरसा कैसे खुल गया? अगर ग्राम पंचायत के तौर पर इसे बनाया गया था तो यहाँ मदरसे की पढ़ाई कैसे होने लगी? और मदरसा अगर नहीं बना होता तो सरकार बुलडोज़र ही क्यों चलवाती? ये जो है जैसे ज़मीन गांव के लोग रहते हैं सीधे साधे, अब जैसे किसी ने सलाह दे दी होगी कि इसे जो वो बना लो है मदरसा। अब मदरसा ये 2-4 महीने चला, उसके बाद बंद ही पड़ा। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई तो नोटिस आ गया और उसके बाद से बंद हो गया। पहले से ही बंद है, 4-5 साल से बंद है, कम से कम 6-7 साल हो गई। जो मदरसे में जो मौलवी पढ़ाते थे उनको पैसा कौन देता था? मदरसे में मौलवी जब इसमें 6-7 महीने सारा ही चला आयु। तो जो 6-7 महीने की सैलरी थी, तनख्वाह था, वो किसने दिया? तनख्वाह इसमें कोई किसी का वो ना है, इसमें ऐसे ही चलाया है। आपके गांव में और कोई मदरसा नहीं था? कोई भी ना, एक भी मदरसा ना। कोई मदरसा नहीं है इसमें गांव में, तो ये इसीलिए एक नया मदरसा बनाया जा रहा था। ये तो पहले से ही बना पड़ा। तो आपके गांव में तो लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं ना, तो कोई डोनेट नहीं कर रहा मदरसे के लिए? जमीन की सरकारी संपत्ति पे ही मदरसा क्यों? सरकारी संपत्ति तो हर जगह पड़ी है, तुम कहीं भी चले जाओ। तो कहीं भी बना नहीं सकते ना हम लोग? हाँ, बना नहीं सकते। तो अगर इतनी ज़मीनें लोगों के पास है, डासना में लोग इतनी ज़मीनें लोग रखे हुए हैं 100-100 बीघे की, तो लोग अपनी ज़मीन क्यों नहीं डोनेट कर रहे थे? सरकारी संपत्ति पे क्यों लोगों की नज़र थी? ना तो यहाँ किसी पे 100 बीघे ज़मीन है, यहाँ 10-10, 5-5 बीघे के किसान हैं सारे। तो ये 12 बीघे की ज़मीन पे मदरसा बन रहा था, इतना बड़ा मदरसा तो बनता नहीं। हम तो इस ज़मीन को जब से पहले से ही, जब से हम पैदा हुए, जब से इसे खाली देखते हुए आ रहे हैं। खाली देख रहे थे। 2014 में निर्माण हो गया इसका? ऐसी ही पड़ी थी जब से निर्माण हो गया। ये तो। कुछ महीने तक इसमें मदरसे का कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद योगी की सरकार आ गई। इसमें सरकार की बात नहीं है, तो पहले से ही बंद पड़ा। पहले से बंद। हाँ, इसे 4-5 महीने हो गए बंद। उसको क्या नाम है, मदरसे को 2-4 महीने चला होगा मुश्किल से। सबने जो है ऐसा है जो छूट रहा है, जो सच बाहर नहीं आ पा रहा है। मदरसे का रूप कौन देना चाहता था इस गांव का आदमी? वो कौन था? उसका नाम क्या है? मदरसे का कोई रूप ना दे रहा, इसका कोई आदमी ना। हाँ, बस ऐसे ही लोग बाग आए, इसे चलाया, तो सबने जो इसकी मना करी कि इसे मत चलाओ, तो ये बंद कर दिया। तो 2014 में निर्माण हुआ और उसके बाद इसे मदरसे का रूप दे दिया गया। आप भी कुछ कहेंगे भाई साहब, कुछ बताएंगे आप? हाँ, नहीं, आप यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं आप? ये तो वैसे ही जो सच है उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसमें कहानी कुछ और है और उस भूमाफिया की तलाश योगी सरकार को भी है। डीएम ने आदेश दिया है कि ये कब्जा करने की कोशिश कौन कर रहा था, उसकी फाइल खंगाली जा रही है। दासना ग्रामीण के कुछ भूमाफिया भी हैं जिनकी कुंडली प्रशासन के लोग खंगाल रहे हैं। जब उनकी कुंडली बाहर आएगी तो आप ये देख पाएंगे कि वो कितने पावरफुल लोग हैं, कहाँ से वो लोग आए और कैसे सरकारी संपत्ति को अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए मदरसे का रूप दिया गया था। यूपी के भीतर अतीक और मुख्तार की ज़मीन कब्जा करने की जो कहानियां आपने टेलीविज़न पे सुनी, उसको हम आपको ग्राउंड लेवल से दिखाना चाहते हैं। ज़रा पूरा स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करिए।
हमारी दाहिनी तरफ यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये पूरा जो बिल्डिंग का निर्माण था उसे गिरा दिया गया। हमारी बाईं तरफ वाली जो ज़मीन है जहाँ लोग खड़े हुए हैं, ये ज़मीन अभी खाली थी, लेकिन इसे भी मदरसे की ज़मीन के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जाती, आज नहीं तो कल लगभग इसका स्ट्रक्चर दिया जा चुका था। वो ज़मीन अगर आप दिखाएं, ये पूरी प्रॉपर्टी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी और ये बड़ा मामला है, इसमें कोई ना कोई बड़ा भूमाफिया निकल कर बाहर आएगा। खबर यह है कि इस गाँव में कई बड़े भूमाफिया हैं जिनके बीघे के हिसाब से जमीनें गिनेंगे तो आप अपनी गिनती भूल जाएंगे। ये रास्ता आप देखिए, सरकारी संपत्ति है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यहाँ कोई आता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बाकायदे रास्ते का निर्माण हो गया है और इंटरलॉकिंग बना दी गई थी। वो पीछे वाला हिस्सा आप देखिए, वो स्कूल कहा जा रहा है। अगर वो स्कूल था तो ये मदरसा क्यों था? अगर ये मदरसा बन रहा था तो ये ईदगाह क्यों था? अगर वो ईदगाह और ये मदरसा था तो बीच की जमीन खाली क्यों थी? ये वो सवाल है जिससे गाजियाबाद डीएम को सुलझाने पड़ेंगे। पुलिस की चौकसी अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ रही है, चक्कर लगा रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि कोई इस तरीके की खुरापात तो कोई इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जो सबूत मिटाने की कोशिश करे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो संपत्ति थी उस पर जो बुलडोजर चलाया गया है, क्या उसमें किसी भूमाफिया का नाम आया है? कोई बात करेगा क्या आप लोगों में से? इसमें आप लोगों ने किसी भूमाफिया पे भी कार्रवाई की है क्या? किसी भूमाफिया पे भी आप लोगों ने कार्रवाई की है, या जिन लोगों ने कब्जा किया था या कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे? अभी तो नहीं पता, अधिकारी देंगे जवाब इस चीज़ का। तो अभी इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये जो ज़मीनें आसपास की, वो बहुत सारी ज़मीनें जो कब्जा की जा रही हैं, जो दिख रहा है आंखों के सामने से। तो ये खबर क्या प्रशासन के लोगों के पास पहुंची थी कि गांव का ही कोई आदमी है, बाहुबल है, भूमाफिया? शासन के पास ही है, वही जानकारी दे सकते हैं। आप लोग गश्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है गश्त यूपी पुलिस के जवान यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कहानी खुलेगी तब जब आप चारों तरफ ज़मीनों को समझेंगे कि ज़मीन किसकी, ज़मीन कब्जा कौन करना चाहता है, और पूरे डासना ग्रामीण के क्षेत्र में कौन वो आदमी जो बीघे के हिसाब से ज़मीन तैयार कर रहा है, वो कौन आदमी जो करोड़ों और अरबों की ज़मीन तैयार कर रहा था, और किसकी नज़र थी इतनी संपत्ति पर? कौन वो आदमी था जो अतीक मॉडल पे ज़मीन आसानी से कब्जा कर रहा था? धर्म की आड़ पे मुसलमानों का मदरसा यहाँ खोल दिया गया। सोचिए वो कौन शुभ चिंतक व्यक्ति था? यहाँ के मुसलमान इस बात का दावा करते हैं कि पूरे गांव में कोई मदरसा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कौन था जिसे बहुत चिंता हुई कि सरकारी ज़मीन पे ही मदरसा बना दे, ताकि कल को कोई सख्त मुख्यमंत्री ना हो, शासन व्यवस्था सख्त ना हो, तो वो आसानी से कब्जा करा पाए। इतनी जो ज़मीन है इसकी अपनी वैल्यू है, और आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो पीछे वाला हिस्सा ईदगाह का है, उसके ठीक बगल में देखिए आप इंटरलॉकिंग बना दी गई है। इस ज़मीन पे भी कोई निर्माण नहीं हो पाया है, क्योंकि बीते 9.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब हम आपको पिछले हिस्से से कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो अभी आप देखेंगे तो शायद आपको हैरानी होगी कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, बनारस, पूरे यूपी में जिस तरीके से भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उसी का एक मॉडल ये भी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये संपत्ति सरकारी थी, लेकिन इसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही। अखिलेश यादव की सरकार में इसका निर्माण किया गया था और बाकायदे वो स्ट्रक्चर दिया जाने लगा था कि यहाँ पे मदरसे की तरीके से, मदरसे की तरह इसे जो है ढांचा दिया जा रहा था। और इसी में वो खबर है जो आपको नहीं बताई जा रही है कि आप इस बात को ऐसे समझें कि वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ईदगाह बना हुआ है, ठीक इसके बगल में 7 कमरों का एक सरकारी स्कूल बना हुआ है जो बहुत पुराना है। उसके बगल की जो ज़मीन थी वो ईदगाह के बगल वाली ज़मीन को मदरसे के तौर पे डेवलप किया जा रहा है और मदरसा यहाँ पे बनाया जाता, लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की आ गई और वो जो सपना है वो अधूरा रह गया। अखिलेश यादव 2017 में सत्ता से चले जाते हैं और योगी के आने के बाद मदरसों को लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई जाती है। अंदर से जो है जो मदरसा है, जो एक रंग की जो बात की जाती है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ जो मदरसे का स्ट्रक्चर है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। खोड़ा में बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, दुनिया भर की नजर खोड़ा पर थी, लेकिन आखिर बुलडोजर घूम कर आ जाता है डासना ग्रामीण के मसूरी में, यहां भी बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। सहयोगी शिवम के साथ अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, डासना, गाजियाबाद।